एक पुराना बंगला पहाड़ी पे गांव के ऊपर, बस वही था। लोग रात को अजीब आवाजें सुनने की बातें करते थे। वो कहते थे कि बंगला भूत हॉन्टेड है, और वो सही थे। इस बंगले में एक काला राज छुपा था, एक राज जो अब खुलने वाला था। एक रात एक चीख सुनाई दी। गांव वाले ऐसी आवाजों के आदी हो चुके थे, अनजान बने रहे। ये उनकी गलती थी। चीख मया की थी, मलिक की पत्नी। उसने अपने पति को मरा हुआ पाया था। मलिक, मिस्टर विक्रम, स्टडी रूम में जमीन पर पड़ा था। उसके हाथ में एक बंदूक थी। उसके कपट पे गोली का निशान था। सबको लगा सुसाइड है, लेकिन मया को पक्का यकीन था यह मर्डर था। इंस्पेक्टर आ गया, एक लंबा चौड़ा आदमी, नाम रथोरे। मया रोती हुई आंखों से अपनी कहानी सुनाई। वो ऐसा कभी नहीं करेगा। विक्रम एक स्ट्रांग आदमी था, वो खुदकुशी नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर चुपचाप सुनता रहा। फिर वो घर के दूसरे लोगों की तरफ मुड़ा। नौकर जोसेफ नाम का एक डरपोक आदमी कांपते हुए बोला, मलिक परेशान थे सर। उनका भय से बहुत झगड़ा होता था। भय राज विक्रम से बिल्कुल अलग था। वो चार्मिंग था, लेकिन उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। विक्रम और मेरे बीच डिफरेंसेस तो थे, उसने माना, लेकिन मैं न्यूज का भी नुकसान नहीं पहुंचाता। इंस्पेक्टर ने जगह का जायजा लिया। विक्रम की उंगलियां बंदूक पे अगदी हुई थी। कोई सुसाइड नोट नहीं था। कुछ ठीक नहीं लग रहा था। यह सिंपल सुसाइड नहीं था। इंस्पेक्टर रथोरे ने अपनी जांच शुरू की। उसने बंदूक की जांच की। वो विक्रम की थी, रजिस्टर्ड और बंगला में ही रखी जाती थी। उसने फिंगरप्रिंट्स चेक किए, सिर्फ विक्रम के फिंगरप्रिंट्स माइल। उसने गांव वालों से बात की। उन्होंने विक्रम की पैसों की तंगी, राज से झगड़ों और उसकी बढ़ती परेशानी के बारे में बताया। अब लग रहा था कि सुसाइड ही था, लेकिन रथोरे को लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। वो बंगला लौट गया। इस बार स्टडी रूम पे ध्यान दिया। उसने बुक्स, फर्नीचर, पेंटिंग सब देखा, और तभी उसकी नजर उस पे पड़ी। बुक शेल्फ पे एक किताब अलग जगह पे रखी थी, थोड़ी तेजी जैसे किसी ने अभी उसे किया हो। रथोरे ने उस बाहर निकाला। उसके अंदर एक छुपा कंपार्टमेंट मिला, और उस कंपार्टमेंट में एक छोटी सी डायरी विक्रम की थी। उसमें उसने अपने भाई राज पेशक होने की बात लिखी थी। राज कर्जे में डूबा हुआ था और फैमिली बिजनेस से पैसे चुरा रहा था। विक्रम यूं समझाने वाला था। रथोरे को सब समझ आ गया। राज परेशान और डरा हुआ विक्रम को मारकर सुसाइड का दिखावा किया था। उसने अपने फिंगरप्रिंट साफ किए, ग्लव्स यूज किए और बंदूक विक्रम के हाथ में रख दी। डायरी दिखाने पे राज टूट गया। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। भूत बंगला ने अपना राज खोल दिया था, लेकिन गांव वाले आज भी रात को अजीब आवाजें सुनने की बात करते हैं। शायद कुछ राज हमेशा छुपे ही रहने के लिए बने हैं।